राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। देश की वित्त मंत्री ने जनता के सामने आने वाले एक साल का बजट रखा। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं जो इस बजट की समीक्षा करूं। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, इसलिए इस बजट पर आई हुई राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर कह सकता हूं कि इस बजट में ऐसा कुछ जरूर है जिसकी वजह से विपक्ष कंफ्यूज में है। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा कि इस बजट पर क्या बोले। बजट में कमी निकालने वाला अभी तक कोई भी तार्किक बयान किसी विपक्षी नेता का सामने नहीं आया। सिर्फ विरोध करने के लिए विपक्षी नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे वे खुद उलझ रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ विपक्षी नेताओं के बयानों के आधार पर तथ्य रखता हूं। शुरुआत अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान से करें तो उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि ये कुर्सी बचाने वाला बजट है। इसमें गठबंधन साथियों को खुश करने के लिए अन्य राज्यों की अनदेखी हुई है। अपने दोस्तों ए को फायदा और आम जनता को कोई रिलीफ नहीं। यहाँ ए का मतलब शायद राहुल गांधी ने अंबानी अडानी के लिए लिखा हो। 3 लाइनों में बजट की कमियां बताने के बाद राहुल गांधी लिखते हैं कि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो और पूर्व बजट की कॉपी पेस्ट है। अब राहुल गांधी से 3 सवाल है। पहला सवाल, अगर ये कांग्रेस मैनिफेस्टो का कॉपी पेस्ट है तो फिर ये जनता के बजाय मोदी के दोस्तों को फायदा पहुंचाने वाला कैसे है? क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए था, जनता के लिए नहीं? दूसरा सवाल, अगर ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो का कॉपी पेस्ट है तो फिर कुर्सी बचाने वाला बजट कैसे है? क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी सिर्फ कुर्सी पाने के लिए दिखावा था? तीसरा सवाल, राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि देश का बजट पूरे देश को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। किन्हीं 2 राज्यों को विशेष पैकेज देने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे बजट में अन्य राज्यों को कुछ नहीं मिला है। 2024 में देश का कुल बजट 48,20,000 करोड़ का है। इसमें प्रत्येक राज्य का हिस्सा है। जहां तक बाढ़ राहत की बात है तो उसमें कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश को भी विशेष पैकेज दिया गया है। ऐसा नहीं होता कि केंद्र सरकार की कोई योजना किसी राज्य में आएगी और किसी राज्य में नहीं आएगी। जिन 2 राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश को मिली करीब 75,000 करोड़ की सौगात से आप परेशान हो रहे हो, उसकी मांग तो आपकी पार्टी और आपके गठबंधन साथी बजट से पहले लगातार कर रहे थे। फिर बजट आने के बाद आपके सुर क्यों बदल गए, इसका कारण भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई का ये बयान सुनते हैं जो उन्होंने बजट से पहले दिया और फिर एक बयान जो उन्होंने बजट के बाद दिया। क्योंकि सबको उम्मीद था कि इस बार स्पेशल स्टेट का दर्जा जो है बिहार को मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। देखिए, टीडीपी ने तो अपेक्षा करनी छोड़ दी क्योंकि आजकल वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग नहीं करते, लेकिन जेडीयू ने अपेक्षा की थी। एक संवेदनशील मामला था, एक प्रदेश की एक उम्मीद इस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के साथ जुड़ी हुई थी। उस उम्मीद को आज इतनी बेरहमी से उसको नकारा गया है। वित्त मंत्री का ये बजट बहुत ही निराशाजनक था क्योंकि ये पूरा बजट सरकार की कमजोरी और अस्थिरता का उदाहरण था। पूरा बजट मानो 2 प्रदेशों को और 2 विशेष राजनीतिक दल को तवज्जो दे रहा था क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचानी है। तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये पूरा बजट का सत्र बुलाया गया है। तो सुना आपने किस तरह से कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई बजट से पहले बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए मांग रख रहे थे और बजट के बाद किस तरह से इनके सुर बदल गए। ऐसा ही कुछ हाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का है। वो भी इस बजट को भेदभाव वाला बजट बता रहे हैं। अब ये तो वो ही बताएं कि अगर ये बजट कांग्रेस के मैनिफेस्टो का कॉपी पेस्ट बजट है तो फिर इसमें भेदभाव वाला बजट कैसे है? क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी भेदभाव का था? लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो इनसे भी एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने तो टैक्स स्लैब में छूट की
सीमा 12 लाख तक करने की मांग कर दी। इसके लिए उन्होंने महंगाई का हवाला दिया। आज तो महंगाई दर 6% से नीचे है, लेकिन जब 2009-10 में महंगाई दर पहली बार 2 अंकों में पहुंच गई थी, यानी 10% से ऊपर, तब अखिलेश यादव लोकसभा में सांसद थे। तब उन्होंने कांग्रेस से नहीं कहा कि आप इतनी महंगाई के अंदर 1.5 लाख रुपए की इनकम पर 10% टैक्स क्यों ले रहे हैं, जबकि आज तो टैक्स में छूट 3 लाख तक है। जिस बिहार को मिले आर्थिक पैकेज को लेकर पूरा विपक्ष परेशान है, वहां पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के गठबंधन साथी तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में स्वीकृत, प्रस्तावित और आवंटित पुराने प्रोजेक्ट्स की रीपैकेजिंग कर आम बजट में उसे विशेष पैकेज और विशेष सौगात का नाम देकर बिहार वासियों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। वो बात अलग है जिन निर्माणाधीन पुलों और सड़कों का आज तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं, उनके गिरने का वो नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हैं, और जिस पीडब्ल्यूडी विभाग के वो मंत्री थे उसमें भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अब क्या ही कहें, हर तरफ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। विपक्ष खुद कन्फ्यूज है या फिर इस तरह के बयानों से जनता को कन्फ्यूज करना चाहता है, इसका फैसला जनता स्वयं करे। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।